अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए और बी मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये 3 + 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 - 2 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 + 0 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -2 + 0 आ जाएगा। ये 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, -2 + 0 -2। अब यहाँ पे हमने बी ए मल्टीप्लाई किया। ये दोनों मल्टीप्लाई, ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स पहले लिख लिया, ए बाद में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये 3 - 2 लिख देंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये 3 2 ज़ार 6 और 2 0 ज़ार 0, 6 + 0 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये 2 और ये 0। अब इनको ऐड कर लिया, 3 - 2 1, 6 + 0 6, 1 + 1 2, 2 + 0 2। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का ए बी और बी है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड पार्ट है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। -2 -4 से मल्टीप्लाई होगा +8 आ जाएगा। 3 + 8 11। अब बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स फिर ए। इसको आपने समझना ज़रा। देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट हमारे पास 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। इस तरह बी ए भी आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट में ए और बी गिवन है। अब ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे ये हमने सेकंड पार्ट किया वैसे ही है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ार 20 आएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 2 ज़ार 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 5 ज़ार 20। बी ए है, पहले बी मैट्रिक्स फिर ए। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20 प्लस कर लेंगे, 28 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने ए बी मल्टीप्लाई करना है। देखिए, इसके हमारे पास 2 कॉलम है और इसके 2 रो है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये 4 + 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से ये 1 + 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो नंबर इधर लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 आ जाएगा, ये +1 लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2, +2 लिख दिया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये -4 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, वो लिख दिया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये -1 + 1 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 0 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से 12 + 3 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम से 3 + 0 आ जाएगा। फिर इनको ऐड कर लेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, 4 - 1 3 आ जाएगा, 6 + 4 10, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, -4 + 3 -1, -1 + 1 0, 3 -3 + 0 -3, 12 + 0 12, 3 + 0। अब बी मैट्रिक्स पहले और ए बाद में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को। पहला रुकन पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -1 आ गया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -4 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये -2, ये 4 और ये 0, ये लिख दिया हमने प्लस में। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 ज़ार 2, 3 - 1 -3, 3 1 ज़ार 3। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये 6
प्लस 3 प्लस 0, 4 प्लस 3 प्लस 0, ये -1 -4 -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 4 2, 3 3 से कट जाएगा 2, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ये हमारे पास बी और ए को मल्टीप्लाई करनी है। फिफ्थ पार्ट है, ए और बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस 4 प्लस 6 ये लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया 5, इनको मल्टीप्लाई कर लिया 8 प्लस 12 वो लिख दिया है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 3 प्लस 2 प्लस 3 वो लिख दिया है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 4 प्लस 6 वो लिख दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 5 25, 5 प्लस 3 8, 10 प्लस 15 25। इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए बाद में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 आएगा, 5 को 3 से 15, 1 प्लस 15 आ जाएगा, ये 2 प्लस 5 आ जाएगा, ये 2 प्लस 5 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 2 प्लस 12 लिख देंगे, 4 प्लस 4 आ जाएगा, और ये भी 4 प्लस 4 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 जार 3 लिख देंगे, 6 3 जार 18 प्लस कर लेंगे, 6 प्लस 6 लिख देंगे, ये भी 6 प्लस 6 आ जाएगा। 15 प्लस 1 16, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 12 प्लस 2 14, 8 और ये भी 8 आ जाएगा। 3 प्लस 18 21, 6 प्लस 6 और 6 प्लस 6 12 और 12 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन का 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी सी। क्या ए बी बी ए के इक्वल है या नहीं, वेरीफाई करना है कि ये इक्वल नहीं है, इसके भी, इसका भी और इसके। अब हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले हम ए और बी को लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी मैट्रिक्स लिख लिया हमने, अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये 10 प्लस 0 आ जाएगा, ये -5 प्लस 3, -2 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12, 10 -2 -2 13। बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 10 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 4 आ जाएगा, 0 माइनस 3 और ये 0 प्लस 12, 10 प्लस 1 11, 2 माइनस 4 -2, 0 माइनस 3 -3, 0 प्लस 12 12। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, पहले बी और सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, बी और सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 5 -3 आ जाएगा, -1 और -1 -2, 0 -1 -1, 3 -4 -1 और ये ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 3 जार 15, साथ माइनस आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 2 जार 10, साथ माइनस आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -1, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस माइनस प्लस 3 -4 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये 4 1 जार 4, साथ माइनस आ जाएगा, 2 -4। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -15 -1 -16, -10 -1 इज इक्वल टू -11, 3 -4 इज इक्वल टू -1, 2 -4 इज इक्वल टू -2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। ये हमने ए और बी मैट्रिक्स लिख लिए हैं, ये ए और सी मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से ये आ जाएगा 10 प्लस 0 -5 प्लस 3, सेकंड रो से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 प्लस 12, फिर माइनस का साइन। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 प्लस 1 5 प्लस 4, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 4 -1 प्लस 16, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 13, 25 प्लस 1 26,
4 प्लस 5 9, माइनस 5 प्लस 4 -1, 16 -1 15। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 - 26 -16, -2 -9 -11, -2 ये प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1, 13 -15 माइनस। अब देखें ये हमने राइट हैंड साइड को हल किया है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। देखिए दोनों साइड सेम आ गई हैं, सो a × b - c = ab - ac। थर्ड पार्ट हल करेंगे, a × bc = ab × c। तो पहले a और bc लेफ्ट हैंड साइड है, bc को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ a मैट्रिक्स लिखते जाएंगे। थोड़ा सा शॉर्ट सा लिखा हुआ है, ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये a मैट्रिक्स है, b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 5 10, -1 × 1 -1, फिर ये 2 -4, फिर ये 0 + 3 और ये 0 + 12। ये पहला मैट्रिक्स है। 5 1 -1 4 वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 - 1 9, 2 - 4 -2, -1 0 + 3 3, 0 + 12 12। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 5 9 * 45 + 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -10 + 12, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -9 + 12, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 + 48, 50 बन जाएगा। 12 - 9 3 आ जाएगा, 12 - 10 2 आ जाएगा, 45 + 3 48। इस तरह ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ सी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 2 10 + 0 लिख दिया, -5 + 3 ये भी लिख दिया, -2 + 0 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। अब इनको ऐड कर लेंगे। 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 13 और ये सी मैट्रिक्स जो है वो उसी तरह लिख दिया हमने साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 50 - 2 आ जाएगा, 10 - 8 आ जाएगा, -10 + 13, -2 + 52, 52 50 - 2 48, 10 - 8 2, -12 + 13 3, -2 + 52 = 50। देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए। सो a × bc = ab × c। फोर्थ पार्ट है bc का ट्रांसपोज c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल हमने प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले b और c को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ट्रांसपोज लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 10 - 1 आ जाएगा, सेकंड कॉलम से करेंगे 2 - 4 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 3 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 12 आ जाएगा, 9 - 2 3 12। इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, बी ट्रांसपोज बाद में। ये सी मैट्रिक्स लिखा है, इसका ट्रांसपोज लिख दिया, बी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इसकी भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह आ जाएगा 10 - 1 0 + 3 2 - 4 0 + 12। सिंप्लीफाई करें, देखें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए। इस तरह बी सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ, बी + c × a बी a + c a। डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, राइट साइड के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को b + c × a, b और c को प्लस करेंगे, फिर a मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 2 + 5 7, -1 + 1 0, 0 + 1 1, 3 + 4 7। साथ ये सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 + 0 आ जाएगा, 7 + 0 आ जाएगा, 5 - 7 1 + 28, 35 7 -2 और 29। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। 35 - 2 7 और 29।
राइट हैंड साइड के लिए बी और ए मैट्रिक्स को, सी और ए मैट्रिक्स को, ये बी और ए मैट्रिक्स है, फिर सी और ए मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस 1, 10 प्लस 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये 2 माइनस 4 आ जाएगा, ये लिख दिया है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 माइनस 3, ये लिख दिया है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 प्लस 12, ये लिख दिया है। प्लस लगा के अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 25 माइनस 1, 5 प्लस 4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 माइनस 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 प्लस 16, ये 10 प्लस 1 आ जाएगा 11, ये लिख दिया हमने। 2 माइनस 4 आ जाएगा -2, 0 माइनस 3 आ जाएगा -3, 0 प्लस 12, 12, 25 माइनस 1 24, 4 प्लस 5 9, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 16 17। अब इनको ऐड कर लेंगे, 11 प्लस 24 35, -2 प्लस 9 7, -3 प्लस 1 -2, 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 29। अब देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ गए। सो बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी ए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 6 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड। इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको हम इस मैट्रिक्स के इक्वल रख लेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, देखते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये 24 प्लस 6a आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b प्लस 18 आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इनके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो गया, 4 6 24, a इंटू 6 6a आ जाएगा। फिर सेकंड रो से करेंगे तो इधर भी सेकंड रो ही लिखेंगे, 6b प्लस 18, और राइट साइड पे है 6 और 3। अब हम क्या करेंगे, ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा क्योंकि प्लस का साइन है, ये भी एक एलिमेंट कंसिडर होगा। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख लेंगे, 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6। सेकंड को सेकंड के इक्वल रख लेंगे, 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले 24 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 24 18 आ जाएगा, -18, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 से -18, तो 6 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। इस तरह 18 को राइट पे माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, -6 के इक्वल। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, -15 ओवर 6, -5 ओवर 2, 3 पे कटिंग हो जाएगी। इस तरह ये ए और बी की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मैट्रिक्स है x1 y2 इंटू 1 0 3 -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 -2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड वाई। अब देखें पहले लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे एक मैट्रिक्स है, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 लिख के प्लस का साइन लगा देंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -1 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से y प्लस 6 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0y से मल्टीप्लाई होगा, 0 -2 आ जाएगा, 0 -2 -2 आ जाए। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, लेकिन आप देखें इसका जो -1 के इक्वल है, -2 -2, सेकंड कॉलम दोनों सेम आ गए। लेकिन मैट्रिक्स चूंकि इक्वल है तो इनके फर्स्ट कॉलम भी सेम होंगे। नहीं सेम है तो हम उनको इक्वल रख लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। इस तरह यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये -1 के इक्वल है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये -1 के इक्वल है, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी और ना ही y की वैल्यू आएगी। और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि -2 के इक्वल। सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हम इक्वल लिखेंगे जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे या अल्फ़ाबेटिकली कोई लेटर यूज़ होंगे। अब 3 को माइनस कर लिया, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 6 को माइनस कर लिया तो y की वैल्यू -2। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 4 और y -2, इसका आंसर आ जाएगा।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।